दोस्तों, इस तिब्बती लड़की नामकी ने जिस तरह से संघर्ष किया है अपने देश की आजादी के लिए, ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं। 15 साल की उम्र में ये लड़की अपने देश की स्वतंत्रता के लिए खड़ी हो गई और अपने देश की स्वतंत्रता के लिए इसे 15 साल की उम्र में जेल में डाल दिया गया। भयानक यातनाएं दी गई। भयानक यातनाओं को झेलते हुए वो तिब्बत से भाग निकली और तिब्बत से भागकर एक ही स्थान बचा था, भारत। और भारत पहुंची वो तिब्बत से भागकर उसी तरह से जिस तरह से दलाई लामा। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो नामकी जैसे लोग होते हैं, जो अपने देश के लिए इतनी छोटी सी उम्र में, सोचिए, उसे जेल में डाल दिया गया और वो वहां से भाग। जब आप अत्याचार करते हैं ना किसी पर, तो वो उस अत्याचार के खिलाफ लोग खड़े हो जाते हैं। उस अत्याचार के खिलाफ लोगों में एक शक्ति आ जाती है। उस अत्याचार के खिलाफ लोगों में अंदर से एक पावर आ जाती है। और आज नामकी में वो पावर आ गई है और नामकी आज उसी पावर के जरिए, उसी शक्ति के जरिए संघर्ष करने निकली है दुनिया में, और दुनिया को बताना चाहती हैं कि तिब्बत में चीन किस तरह से लोगों का दमन कर रहा है। दोस्तों, एक तिब्बत की लड़की है जो दलाई लामा की तरह ही भारत आ गई है भागकर। उन पहाड़ों से, बीहड़ पहाड़ों से निकलकर कई दिन की यात्रा करके भारत पहुंची है वो। और चीन के उस दमन को बताने के लिए वो मीडिया के, तिब्बती लड़की जिसे 15 साल की उम्र में जेल में डाल दिया गया, पहाड़ों से भारत पहुंचने की कहानी दलाई लामा की तरह है बिल्कुल। चीन के दमन की दास्ता को वो भारतीय मीडिया को और दुनिया भर के मीडिया को बता रहा। वो तिब्बती लड़की जिसे 15 साल की उम्र में उसकी बहन के साथ जेल में डाल दिया चीन ने, ये 15 साल की लड़की चीन के दमन के खिलाफ लड़ रही है। तिब्बत की स्वायत्तता के लिए सब कुछ छोड़कर भारत भाग आई है। दलाई लामा की तरह डरावने पहाड़ों की कई दिन की यात्रा करके भारत पहुंची है। भारत पहुंचकर चीन के दमन की जो कहानी इस लड़की ने बताई है वो बहुत भयानक है। भारत में शरण लेकर इस लड़की का मकसद दुनिया को चीन के दमन के बारे में बताना है। चीन कितनी भयानक यातनाएं देता है फ्री तिब्बत की मांग करने वालों को। आप सबको याद होगा, चीन ने 60 के दशक में कैसे तिब्बत को जबरदस्ती अपने कब्जे में कर लिया था, और उसके बाद तिब्बत के धर्म गुरु दलाई लामा ने भारत का रुख किया था अपने अनुयायियों के साथ, और आज भी वो भारत में ही रह रहे हैं। तिब्बत में चीनी दमन के बारे में पूरी दुनिया को ये अपनी कहानी बताना चाहिए। आजादी का प्रण लेकर पैदल यात्रा पर निकली इस लड़की की दास्ता रूह का पार। स्वतंत्र तिब्बत की मांग को लेकर चीन की जेल जा चुकी तिब्बती लड़की नामकी ने बताया कि तिब्बत में चीनी दमन के बारे में दुनिया भर के लोगों को जागरूक करने के अपने दृढ़ संकल्प के साथ 10 दिनों की कठिन यात्रा के बाद नेपाल में प्रवेश करने के कुछ सप्ताह बाद पिछले साल जून में भारत पहुंची। 15 साल की उम्र में स्वतंत्र तिब्बत की मांग को लेकर चीन की जेल में जा चुकी एक तिब्बती लड़की ने कहा कि वह चीनी दमन से दुनिया को अवगत कराना चाहती। दलाई लामा के चित्रों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने और तिब्बत को स्वतंत्र करने की मांग के कारण तिब्बती लड़की नामकी और उसकी बहन को चीनी अधिकारियों ने तिब्बती काउंटी नगाबा में 21 अक्टूबर 2015 को पकड़ लिया और उन्हें 3 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। तब नामकी की उम्र केवल 15 साल की थी। नामकी ने बताया कि तिब्बत में चीनी दमन के बारे में दुनिया भर के लोगों को जागरूक करने के अपने दृढ़ संकल्प के साथ 10 दिनों की कठिन यात्रा के बाद नेपाल में प्रवेश करने के कुछ सप्ताह बाद वे भारत पहुंचे। नामकी कहती है कि तिब्बत के लोग बढ़ते भय और दमन के साथ जी रहे। नामकी अब 24 साल की हो चुकी है और फिलहाल हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में निर्वासित तिब्बती सरकार की ओर से संचालित एक शैक्षणिक संस्थान शेरब गैटसेल लिंग की नामकी ने यहाँ मीडिया से बात करते हुए कहा कि चीनी सरकार तिब्बत के बारे में पूरी दुनिया को जो दिखा रही है वह हकीकत के बिल्कुल उलट है। तिब्बती लोग बढ़ते भय और दमन के तहत जी रहे हैं। नामकी ने कहा कि चीन तिब्बत की पहचान को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। तिब्बती कार्यकर्ता चीन पर धार्मिक स्वतंत्रता से इनकार करने और तिब्बत की सांस्कृतिक विरासत और पहचान को खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाते रहे। बीजिंग आरोपों को खारिज करता रहा। नामकी कहती हैं कि मैं दुनिया को बताना चाहती हूं कि तिब्बत में क्या हो रहा है। मैं तिब्बती लोगों की आवाज बनकर दुनिया को उनके दर्द और पीड़ा के साथ चीनी दमन के बारे में बता। चारों गांव के एक विशिष्ट खानाबदोश परिवार में जन्मी नामकी ने नगाबा के एक प्रमुख इलाके में स्वतंत्र तिब्बत का आह्वान करने और दलाई लामा की तिब्बत में शीघ्र वापसी की मांग को लेकर प्रदर्शन करने के बाद उसे
और उसकी बहन तेंजिन डोलमा को हिरासत में लिए जाने की उस घटना की याद को साझा किया। नामकी कहती हैं कि 21 अक्टूबर 2015 के विरोध प्रदर्शन के बारे में हमारे मार्च को 15 मिनट से ज्यादा नहीं हुए थे और 4-5 पुलिस अधिकारी आए और हमारे साथ हमारे हाथों से दलाई लामा। नामकी ने कहा कि हमने तस्वीरें अपने हाथों से नहीं जाने दी और पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया। आखिरकार पुलिस ने हमें खींचकर सड़क पर गिरा दिया और चुप रहने को कहा, लेकिन हमने लगातार नारे लगाए। नामकी कहती हैं कि इसके बाद उन्होंने हमारे हाथों में हथकड़ी पहना दी और पुलिस के वाहन में डाल दिया। हमें नगाबा काउंटी के हिरासत केंद्र में ले गए, फिर हमें बरकम शहर के दूसरे हिरासत केंद्र में ले गए। मुझे और मेरी बहन को गंभीर याद। नामकी ने कहा कि दोनों बहनों से एक छोटे से कमरे में पूछताछ की गई, जहां अत्यधिक गर्मी उत्पन्न करने के लिए हीटर चालू किया गया था। दोनों से अलग अलग पूछताछकर्ताओं ने विभिन्न सवाल पूछे, जैसे कि हमें विरोध प्रदर्शन करने के लिए किसने उकसाया, हमें दलाई लामा के चित्र कहाँ। नामकी कहती हैं कि मानसिक और शारीरिक यातना के बावजूद हमने केवल इतना जवाब दिया कि हम दोनों ने स्वतंत्र रूप से विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है और किसी ने हमें उकसाया नहीं। हमने यह भी कहा कि हमारे परिवार के सदस्यों को इसके बारे में कुछ भी नहीं। दोस्तों, इस तिब्बती लड़की नामकी ने जिस तरह से संघर्ष किया है अपने देश की आजादी के लिए, ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं। 15 साल की उम्र में ये लड़की अपने देश की स्वतंत्रता के लिए खड़ी हो गई और अपने देश की स्वतंत्रता के लिए इसे 15 साल की उम्र में जेल में डाल दिया गया। भयानक यातनाएं दी गई। भयानक यातनाओं को झेलते हुए वो तिब्बत से भाग निकली और तिब्बत से भागकर एक ही स्थान बचा था, भारत। और भारत पहुंची वो तिब्बत से भागकर उसी तरह से जिस तरह से दलाई लामा। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो नामकी जैसे लोग होते हैं, जो अपने देश के लिए इतनी छोटी सी उम्र में, सोचिए, उसे जेल में डाल दिया गया और वो वहां से। जब आप अत्याचार करते हैं ना किसी पर, तो उस अत्याचार के खिलाफ लोग खड़े हो जाते हैं। उस अत्याचार के खिलाफ लोगों में एक शक्ति आ जाती है। उस अत्याचार के खिलाफ लोगों में अंदर से एक पावर आ, और आज नामकी में वो पावर आ गई है और नामकी आज उसी पावर के जरिए, उसी शक्ति के जरिए संघर्ष करने निकली हैं दुनिया में और दुनिया को बताना चाहती हैं कि तिब्बत में चीन किस तरह से लोगों का दमन कर रहा है।